मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की ओर से जय मसीह। आज हम बात करेंगे परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का लक्ष्य। प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रतिदिन खास करके प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पुराना नियम से लेकर नया नियम तक किन बातें हमें प्रभु के निकट जाने की ज़रूरी है, उस बातों पर हम प्रकाश लगातार प्रतिदिन देते आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु का वचन को आप लोग प्रतिदिन सुनते होंगे और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वचन की गहराई तक पता चलेगा। प्रियो, एक विश्वासी परमेश्वर का वचन इसलिए सुनता है ताकि उसका विश्वास मजबूत हो, प्रभु में अच्छा विश्वासी बने, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाला बने। इसलिए उसे वचन की अच्छे से जानकारी होना चाहिए। प्रियो, उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 वचन में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में लेकर रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रियो, परमेश्वर की दया से अब्राहम को एक जीवन मिला, और यहाँ पर अब्राहम को नहीं, परमेश्वर की दया से जो है प्रभु के दास, प्रभु के सृष्टि, प्रभु के कृपा से आदम को, है ना, एक जीवन मिला और परमेश्वर एक लक्ष्य को दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे, उसकी सेवा करे। लेकिन जब हवा उसके जीवन में आई तो गड़बड़ी मची। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर जो कुछ दिया है उसकी वजह से हम बर्बाद है, ये प्रभु का दोष नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि अकेला थे, ठीक ठाक चल रहा था, ऐसे लोग सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर आपने उस स्त्री को दिया, परमेश्वर आपने मुझे नौकरी दिया, तो कितना लोग नौकरी के चलते चर्च छोड़ देते हैं, कितना लोग को, है ना, शादी होने के बाद जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के दोषी नहीं है। आपको जो दिया गया उसमें आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, परीक्षा में कैसे बुद्धिमानी पूर्वक पास करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रियो, उस समय, है ना, आदम बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा बुद्धिमान था, जिसको जो नाम रख दिया वही नाम परमेश्वर स्थापित कर दिया। इसलिए परमेश्वर उसको बौद्धिक क्षमता दिया था। लेकिन आपके जीवन में जब परमेश्वर कुछ काम देता है, लक्ष्य देता है, तो याद रखिए, शैतान उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, परमेश्वर से अलग करने के लिए कोई भी चीज़ को उपयोग कर सकता है। चाहे धन हो, पैसा हो, रिश्ता हो, स्त्री हो, बच्चे हो, मोबाइल हो, और बहुत सारे गंदी बातें हो, समाज हो, समाज की परंपराएं हो। तो परमेश्वर जो हमें लक्ष्य दिया है, जीवन दिया है, इसको जीने के लिए, सेवा करने के लिए, इसमें इनाम कमाने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए। तो प्रियो, तो देखिएगा, ठीक इसी प्रकार इजरायलियों पर परमेश्वर ने कृपा किया, दया किया। लाल समुद्र से परमेश्वर उनको 2 भाग करके आगे बढ़ाया, और इजरायली लोग, लाखों लोग, 34 लाख लोग जो है मिस्र देश को छोड़कर कनान देश की ओर रवाना हुए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसमें सिर्फ 2 ही लोग पहुंच पाए, एक यहोशू, एक कालेब। कारण क्या था प्रियो? परमेश्वर लाखों लोगों को छुटकारा देता है, लेकिन कलीसिया में 1 ही 2 लोग पास्टर बन पाते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु में आते हैं, लेकिन 1 ही 2 लोग आत्मा को, पवित्र आत्मा पा पाते हैं। 1 ही 2 लोग बाइबल का टीचर बन पाते हैं। बहुत लोग बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन 1 ही लोग, 2 लोग बुलाहट को प्राप्त कर पाते हैं। कारण क्या है? आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। आप मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उस पहला कुरिन्थियों की पत्रिका और उसका 10 अध्याय, और प्रभु का वचन को आप ध्यान से सुनिएगा। 1 वचन से, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे बाप दादो बादल के नीचे थे
और सब के सब समुद्र के बीच पार हो गए, और हम सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, मन्ना की रोटी, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके पास उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में नष्ट हो गए, इसलिए वे जंगल में मर गए। परमेश्वर इजरायलियों को एक लक्ष्य दिया, एक योजना दिया, एक मकसद दिया कि मैं इनको, निर्गमन में पढ़िएगा 1 अध्याय से लेकर 8-10 अध्याय तक बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जिसमें दूध मधु की धाराएं बहती है, जिसमें शांति रहती है, जिसमें परमेश्वर का राज्य होगा, जिसमें परमेश्वर का राजा उत्पन्न होंगे, जिसमें परमेश्वर के प्रजा बनेंगे, जिसमें देश देश के लोगों को शोभा देने के लिए, देश देश के लोगों को आशीष देने के लिए एक शोभनीय देश को निर्माण प्रभु करेगा। लेकिन उस मकसद से प्रभु निकाला कि लोग जंगल में पर्व करेंगे, जंगल में परमेश्वर को महिमा करेंगे, लोग जंगल में परमेश्वर को देखेंगे, लोग जंगल में परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, फेस्टिवल मनाएंगे, आराधना करेंगे। लेकिन लोग जंगल में क्या करने लगे, मूर्ति को पूजा करने लगे, लोग जंगल में कुड़कुड़ाने लगे, लोग जंगल में जलन रखने लगे, लोग जंगल में लालची हो गए, इसलिए उनके बीच में आग लग गए, लोग जंगल में गलत काम किए, पाप किए, उनके बीच में सांप भेजा गया। आप और ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों सुनेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और 6 वचन से देखिएगा, बहुत अच्छी बातें लिखा गया है। यह हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर थी, जैसे कि उन्होंने लालच किया। आप कलीसिया में आइएगा, अगर लालच कीजिएगा, परमेश्वर का वचन सही तरह से काम नहीं करेगा, परमेश्वर का आत्मा नहीं आपको बढ़ा पाएगा, परमेश्वर का आशीष नहीं आप पर लग पाएगा। कलीसिया में लोग आते हैं लालच के लिए। दुनिया भर में तो ऐसे ही बदनाम है कि मसीही लोग पैसा देते हैं, लेकिन भाई पैसा इतना सस्ता नहीं है। कितने लाखों पास्टर लोग जो है रेंट पर, भाड़ा पर रहकर दुख से सेवा करते हैं, है ना। तो देखिए, उन्होंने बुरी वस्तुओं का लालच किया। बुरी वस्तु का मतलब, देखिए, खाना के लिए लालच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाना पेट के लिए ज़रूरी है, कपड़ा शरीर को ढकने के लिए ज़रूरी है, पैसा शरीर के लिए ज़रूरी है, प्रिय परिवार के लिए, नौकरी आपके लिए ज़रूरी है ना, आपके लिए पानी ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन जब इसके बीच में आपके मन के अंदर लालच आता है तो ये बुरी वस्तु बन जाती है, चाहे पैसा हो, नौकरी हो, कुछ भी बातें हो। इसलिए परमेश्वर पवित्र ठहराया है, आशीष दिया है, लेकिन उसमें हम बुरा विचार हो जाता है, लालच आ जाती है, तो वो बुरा वस्तु ही बन जाता है। इसलिए उन्होंने लालच किया, जंगल में नष्ट हो गए। 7 वचन, और ना तो मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठने लगे और खेलने कूदने लगे। प्रियो, खेलने कूदने का मतलब ये नहीं कि हम प्रभु में आ गए तो फुटबॉल खेलना छोड़ देंगे, प्रभु में आ गए तो हम बैट बॉल खेलना छोड़ देंगे, प्रभु में आ गए तो हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, नहीं। लेकिन उनका जो मकसद परमेश्वर दिया था, मिस्र देश को छोड़ना, कनान देश में जाना, और बीच में वे लोग उस मकसद को ही भूल गए। इसलिए उनका खेलना कूदना, बात करना, चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, सब चीज़ शराबी, ये सब जो एक्टिविटी है, क्रिएटिव है, जो ये सारा उन लोगों का एक्टिविटी है, उनको सारा जो काम दाम है, वो सब कुछ उनको मकसद से भुलवा दिया। मकसद ही वे लोग भूल गए
कि हमें क्यों छुड़ाया गया, हमें क्यों आज़ाद किया गया। आपको परमेश्वर क्यों वचन दिया है भाई, आपको परमेश्वर क्यों बपतिस्मा दिया है भाई, आपको परमेश्वर क्यों बाइबल दिया है भाई, आपको परमेश्वर संसार से क्यों अलग किया है। क्या कलीसिया में चुगली करने के लिए, क्या कलीसिया में झगड़ा करने के लिए, क्या कलीसिया पास्टर को बदनाम करने के लिए, क्या परमेश्वर के वचन के विरोध में बातें करने के लिए, क्या परमेश्वर पर संदेह करने के लिए परमेश्वर आपको छुड़ाए? कभी नहीं। परमेश्वर आपको छुड़ाया है ताकि स्वर्ग राज्य में महिमा को देखें। प्रभु ने कहा मैं छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें, फिर तुम्हें लेने आऊँगा। लेकिन हमें इस दुनिया में मन लग जाएगा। हमारा बेटा का नौकरी होना है, हमारे सास का नौकरी होना है, हमारे बहू का नौकरी होना है, हमारा इसको नौकरी, मतलब हम इसी पृथ्वी पर ढेर हो जाएंगे, मर मिट जाएंगे। उस जगत को नहीं देख पाएंगे जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने स्वर्ग राज को किया है। इसलिए 8 वचन में लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा कि उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। क्या किया? व्यभिचार किया प्रियो, व्यभिचार किया। वे लोग क्या किया? व्यभिचार किया, पाप किया, पाप कमाया। उन लोग मकसद भूल गया, परमेश्वर का लक्ष्य भूल गया, परमेश्वर का दर्शन भूल गया, परमेश्वर का वायदा वचन भूल गया, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। और किसके पीछे चल पड़ा? पाप के पीछे, मूर्ति पूजा के पीछे, लालच के पीछे, शैतान के पीछे बहक गए। 23,000 लोग एक दिन में मर गए। देखिए कितना बड़ा बड़ा गिनती है। 23,000 लोग एक दिन में मर गया। और आप भी व्यभिचार से बचेंगे तो परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। 10 वचन में लिखा है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने लोग कुड़कुड़ाए। परमेश्वर के दास मूसा पर कुड़कुड़ाए, फिर नष्ट किए गए, परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया। 12 वचन, इसलिए जैसा जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं कि गिर ना पड़े। यदि आप चाह रहे कि मैं प्रभु में मजबूत हूँ प्रियो, आज कितने लोग प्रभु में शादी करने की वजह से दहेज के लालच में आ जाते हैं, अपने जाति प्रथा को खोजने लगते हैं, अपने सांसारिक बुद्धि को, सांसारिक शैतान का दिमाग को दिखाने लगते हैं। शैतान उनके जो दिमाग में सिंह निकाला है, शादी के समय उनका सिंह बाहर आ जाता है ना। जो हाथी अपना मुंह में दांत छिपाए रहती है, वो खाना खाते समय, पानी पीते समय दांत बाहर निकाल लेती है, वो सब दिखाई पड़ने लगता है विश्वासी को। इसलिए विश्वासी का शादी का बात हो, पढ़ाई की बात हो, आत्मिक जीवन की बात हो, बच्चों के भविष्य की बात हो, परिवार की बात हो, उसमें ना लालच आए, ना कुड़कुड़ाना आए, ना व्यभिचार आए, ना खेलने कूदने की बातें आए, ना पाप आए, ना मूर्ति पूजा का आए, ना ही लालच आए, तो हम प्रभु में पवित्र बन सकते हैं। प्रभु में हम आज़ादी के साथ जीवन जी सकते हैं। हमारे रिश्ता में हम तनाव नहीं ला सकते हैं। प्रियो, प्रभु आने वाले हैं, इसलिए हम अपने मकसद को याद रखें। हम कहाँ के लिए छुड़ाए गए हैं? इस देश के लिए नहीं, हम स्वर्गीय देश के लिए परमेश्वर हमको आपको आज़ाद किया है, आपको हमको बुलाया है ताकि हम प्रभु के देश के लिए तैयार हो गए। प्रभु ने कहा, मैं फिर जा रहा हूँ, तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। स्वर्गदूतों ने बोला कि जिस रीति से तुम यीशु नासरी को देखते रहे हो, वहीं यीशु नासरी फिर उसी रीति से गलील में फिर प्रभु यीशु मसीह कदम रखेंगे। दूसरे आगमन होने वाला है। हम अपने मकसद को ना भूलें। दुनिया में कुछ भी करें, बहुत डर लगता है प्रियो। प्रभु का आगमन देखकर बहुत कलेजा थरथराता है। आज अमेरिका को देख लीजिए, हमारा मकसद क्या है? प्रभु मुझे क्यों बुलाया, प्रभु मुझे क्यों चुना, इस दिल और दिमाग में गूंजते रहने पाए। फिलहाल प्रियो, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे, परमेश्वर सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, आत्मा को प्रकाशन दे, आत्मा को बल दे। और वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से प्रियो प्रतिदिन आप प्रभु का वचन को जो हम प्रचार करके भेजेंगे, आप उसको सुन सकते हैं। आप अपना समस्या को कमेंट में लिख कर भेजिए, हम उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में कोई भी बात है, ज़रूर हमसे बात करना चाहते हैं तो अपना नंबर अगर भेजेंगे तो उस पर भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।
परमेश्वर के नाम का महिमा हो। थैंक यू।